एपिसोड नंबर 468 के स्टार्टिंग में लूफी के जितने सारे दोस्त हैं सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं मंकी डी लूफी तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने एक ही पंच में एक जाइंट को ढेर कर दिया। लेकिन हम लोग को लगता है कि तुमने बहुत सारे नेवी का अटेंशन ग्रैब किया है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे नेवी के ऑफिसर ने लूफी और उसके बाकी के जो दोस्त हैं उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, बैक से, चारों तरफ से घेर लिया। और वो लोग चिल्ला के कहते हैं तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते, तुम लोग को मरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी और उसके जो दोस्त है वो लोग भी नहीं रुकते, वो लोग भी उन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं। जो लूफी है वो बहुत ही मुश्किल से फाइट कर रहा है, वो एक एक करके मारता है, वो लोग भी मारते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है सब लोगों का। और जो एस है वो वहां पर देख रहा है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। और वो सोचता है लूफी तुम इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे बचाने के लिए तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। पॉप्स मतलब ओल्ड मैन वो व्हाइट बियर्ड को कहता है। वो व्हाइट बियर्ड के बारे में भी सोच रहा है, वो उसका रियल बेटा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो कितना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। जो व्हाइट बियर्ड है उसका कैंसर का लास्ट टेस्ट चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इस वॉर में हिस्सा ले रहा है, वो लीडिंग कर रहा है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग आते हैं बाजूका लेके और व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपना औजार घुमाता है, अपना हाथ घुमाता है, वो सारे के सारे कैनन बॉल तो खत्म ही हो जाता है। जो बाजूका वाले मरीन के ऑफिसर है वो लोग भी खत्म हो जाता है। भाई व्हाइट बियर्ड का पावर कुछ अलग लेवल पे ही है। इसको इस हालत में देखने के बाद जो गार्ड है वो कहता है क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा कर रहा है। जो एस है वो धीरे धीरे उठता है, अपना सर उठाता है और कहता है मैं सब कुछ मान लूंगा, तुम लोग को जो चाहिए मैं वही करूंगा, लेकिन जल्दी करो। और वो कहता है मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जितने सारे पायरेट जो बे के पास जाते हैं उन लोगों के ऊपर कैनन और आर्टिलरी से और भी ज्यादा हमला होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो अपने आप को बैलून की तरह यूज करता है और सारे के सारे कैनन बॉल जो उसकी तरफ आ रहे थे सारे के सारे रिपेल कर देते हैं और वो जाके नेवी के ऑफिसर को ही लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद जो बगी के फॉलोअर है उन लोगों को गुस्सा आता है और कहते हैं ये जो मंकी डी लूफी है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, देखो कैप्टन बगी हम लोगों को वहां पर जाना चाहिए, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। लेकिन जो बगी है वो कहता है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पायरेट है और यहाँ के जो नेवी के ऑफिसर है सारे के सारे एलीट है, मैं तो बस चुपचाप अपना घर जाना चाहता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं उसे कोई पीछे से बुलाता है, चिल्ला के कहता है ओए रेड नोस। ये सुनने के बाद ही उसे गुस्सा आ जाता है उसके नाक के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो, और वो पीछे की तरफ घूमता है और ना देख के वो चिल्ला के कहता है किसने मुझे रेड नोज बुलाया हरामजादे। लेकिन वो देखता है व्हाइट बियर्ड ने उसे बुलाया। ये देखने के बाद ही उसी की फट जाता है और वो सोचता है कि ये मुझे मार डालेगा, अभी तो ये पूरी तरीके से मुझे मार डालेगा। व्हाइट बियर्ड कहता है अरे तू तो वही बच्चा है ना जो रॉजर के अंडर काम करता था, जो बगी है उसे डर लगता है। लेकिन उसके बाद भी वो आंसर करता है, कहता है हाँ मैं उसके अंदर काम करता था, लेकिन उससे तुम्हें क्या। और उन लोगों का कॉन्वर्सेशन देखने के बाद उसके जो सबऑर्डिनेट है जो जेल से भागे हुए कैदी है उन लोगों को लगता है कि वो व्हाइट बियर्ड के साथ बात कर रहा है, ये बहुत ज्यादा कूल है। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है क्या तू यहाँ पर आया ये सर के सारे प्रिजनर को लेके मुझे चैलेंज करने के लिए। तो जो बगी है वो बहुत ज्यादा डर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ जो सबऑर्डिनेट है उन लोगों का मन रखने के लिए वो कह देता है, कहता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ, तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है मुझे तो चैलेंज करेगा लेकिन उसके बाद क्या करेगा। जो बगी है उसको समझ में नहीं आता तो व्हाइट बियर्ड उसे समझाता है और कहता है देख यहाँ पर इतने सारे नेवी के ऑफिसर है, अगर तू मुझे हराता भी है उसके बाद तू क्या करेगा, तू उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, हम दोनों एक साथ मिल के जो नेवी के ऑफिसर है उन लोगों को हराते हैं और उसके बाद आके तू मुझे हरा देना। तो बगी बहुत ही आसानी से कन्विंस्ड हो जाता है और कहता है कि ठीक है हम लोग पहले नेवी के सोल्जर को हराएंगे और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड तुम्हें हराएंगे और मैं किंग बन जाऊंगा। और वहां पर मिस्टर 3 होता है और वो कहता है तुम्हें गधा बना रहा है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है इतने सारे प्रिजनर को लेके तुम इतने सारे नेवी के सोल्जर को हरा पाओगे, ये एक डे ड्रीम है। वहां पर मार्को भी है, वो कहता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा चूतिया है, मतलब बहुत ही आसानी से उसको मैनिपुलेट करके हमारा काम हासिल कर लिया। जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है यहाँ पर बहुत सारे प्रिजनर है, अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला करते तो बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ता, इससे अच्छा मैं उन लोगों को काम पे लगा दूं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बाजूका बहुत सारे आर्टिलरी फायर होता है पायरेट के ऊपर, लेकिन जो पायरेट का फ्लो है वो बंद नहीं होता, वो लोग आगे की तरह एडवांस करते रहते हैं। लेकिन अचानक से जो सेनगोकू है वो सब लोगों को मैसेज देता है और जो वाइस एडमिरल है वो सब लोगों को ट्रांसपोंडर स्नेल से यही बताता है और सब लोग फायर करना बंद कर देते हैं और पीछे की तरफ आ जाते हैं और रिग्रुप करते हैं। और ये देखने के बाद जो पायरेट है वो लोग कहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर फायर क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो पायरेट शिप्स है उन लोगों के दोनों तरफ से बहुत सारे नेवी के शिप आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी जो व्हाइट बियर्ड है वो ट्रांसपोंडर स्नेल से मैसेज करता है और कहता है जो स्क्वाड है वो कहाँ पर है। सब लोग कहते हैं कमांडर स्क्वाड यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं अगर स्क्वाड नहीं है तो डिकेल्विन जो ब्रदर्स है
उन लोगों को कॉल दो। उन लोगों से बात करता है और कहता है देखो तुम लोग अभी जाओगे राइट पे और लेफ्ट पे, दोनों तरफ से जो नेवी के वारशिप आ रहा है उन सारे के सारे शिप को डुबा दो। तो वो ब्रदर्स कहता है क्या हम लोग सामने से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो सामने का बे है वो खाली हो चुका है। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है नहीं मेरा बात सुनो, मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये सेनगोकू का कोई प्लान है। तो जो व्हाइट बियर्ड के एलाइड पायरेट है वो लोग दो हिस्सों में बट जाता है, एक चला जाता है राइट में, दूसरा चला जाता है लेफ्ट में, और वहां पर जितने सारे नेवी के वारशिप है सारे के सारे वारशिप को डुबा देता है। और ये देखने के बाद जो सेनगोकू है वो कहता है हाँ समझ में आ गया, ये जो व्हाइट बियर्ड है वो मेरे ये छोटे छोटे चालों में फंसने नहीं वाला है। नेक्स्ट हम लोग लूफी और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग जो नेवी के सोल्जर है उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन वो लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन लोगों को जितना सारा डाउन करते हैं वो लोग और भी ज्यादा आ रहे हैं, उन लोगों का नंबर कम ही नहीं हो रहा है। और जो लूफी और उसके दोस्त है वो लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो लूफी चिल्ला के कहता है मुझे मदद चाहिए। हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है जिम्बे और इवांसा। लूफी उन दोनों को ऑर्डर देता है, कहता है मुझे यहाँ पर रास्ता खाली करना है तो तुम लोगों का पूरा ताकत लगाओ। हम लोग देखते हैं जिम्बे यूज करता है फिशमैन कराटे, जो लूफी है वो यूज करता है गम गम बजूका, और जो इवांसा है वो यूज करता है डेथ विंग। और उन तीनों का कॉम्बाइन अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है उन लोगों के सामने हजारों के तादाद में जो मरीन के सोल्जर है वो खत्म हो जाता है, उन लोगों के सामने एक रास्ता बन जाता है। तो लूफी और बाकी के लोग वहां से दौड़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने आके खड़ा होता है वारलॉर्ड, जिसका नाम है मोरिया, और वो कहता है लूफी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अपना जो शेडो है वो मुझे दे दो। लेकिन जो लूफी है उसके सामने आके खड़ा होता है जिम्बे और कहता है तुम लोग जाओ मैं उसे संभाल लूंगा। तो जिम्बे के साथ फाइट हो रहा है मोरिया का। वहां पर जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं देखो जो जिम्बे है वो हमारा एनिमी बन गया, ये जो वारलॉर्ड थे वो हमारे पावर थे, लेकिन हमें हमारे साथ ही फाइट करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो मोरिया है वो कहता है जिम्बे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तुमने मेरा जो जॉम्बी सोल्जर है उसको तो हरा दिया, लेकिन मेरे नेक्स्ट ट्रिक को कैसे हराओगे। हम लोग देखते हैं उसके साइड में जितने सारे नेवी सोल्जर है उन लोगों का जो शेडो है वो पकड़ लेता है और एक कैंची से उसे काट डालता है। जितने सारे सोल्जर है सब लोग बेहोश हो जाते हैं और सारे के सारे शेडोज को वो खा जाता है। तो उसका जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, उसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके हाथ में दो कांची ले लेता है और वो चिल्ला के कहता है जिम्बे तुम्हारा जो शेडो है वो आज मैं चुराने वाला हूँ, आज से पूरा दिन पूरा जिंदगी तुम परछाइयों में बिताओगे। लेकिन जो जिम्बे वो कहता है तुम्हारे पास पावर नहीं है, ये दूसरों का पावर है जो कि तुमने चुराया है, ये तुम्हारा एक्चुअल पावर नहीं है। लेकिन जो मोरिया वो कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा पावर है और दूसरे का पावर है, वार में एक चीज़ फर्क पड़ता है कौन जीतता है। तो हम लोग देखते हैं वो उसके ऊपर हमला करता है बहुत ही तेजी से, लेकिन एक भी बार उसे लगा नहीं पाता। वो कहता है जिम्बे तुम इतना ज़्यादा मोटा हो लेकिन इसके बाद भी तुम डॉज कैसे कर रहे हो। जो जिम्बे वो कहता है मुझसे ज़्यादा मोटा तो तू है, लेकिन उसके बाद ही वो कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो वो उसके सामने चला जाता है और फिशमैन कराटे से एक बहुत ही खतरनाक पंच करता है उसके सीने में। और जिम्बे का ये खतरनाक वाला जो फिशमैन कराटे है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जो मोरिया है वो अपने बॉडी को पकड़ नहीं पाता, उसके बॉडी में जितने सारे शेडोज एब्जॉर्ब किए थे सारे के सारे शेडोज बाहर निकल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक भी बन जाता है, टायर्ड भी बन जाता है। और जिम्बे कहता है तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है मोरिया, दूसरे का पावर चुरा के तुम पावरफुल नहीं बन सकते। तो वो भी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो इवान को है वो आगे आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे लूफी भी आ रहा है और लूफी के सामने तीन बहुत ही खतरनाक एलिट सोल्जर आ जाते हैं, एक एक करके सारे के सारे लोगों को लूफी हरा देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर स्मोकर आ जाता है, बहुत ही तेजी से लूफी के ऊपर आते ही हमला स्टार्ट कर देता है। जो लूफी है वो कहता है अरे तू तो वही बंदा है कैप्टन स्मोकी या फिर स्मोकर जो भी है तेरा नाम। हम लोग देखते हैं लूफी उसके ऊपर हमला कर देता है सेकेंड गियर से, और वो हमला करते हुए कहता है तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है स्मोकी। और जो स्मोकर है वो व्हाइट लॉन्चर को यूज करके आसमान में चला जाता है। जो लूफी है वो सेकेंड गियर को यूज कर ही रहा है। हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है तशिगी और तशिगी लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी वहां से गायब हो जाता है, वो भी आसमान में चला जाता है। तशिगी सोचता है कि वो डिसअपियर हो गया, उसके सामने से गायब हो गया। लूफी पहुंच चुका है जहां पर स्मोकर है और वो आसमान में गम गम जिड्डो गटलिंग से अटैक करता है, उसके ऊपर रैपिडली अटैक करते रहता है। लेकिन जो स्मोकर है उसे कोई भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा बॉडी बना हुआ है स्मोक से, स्मोक को कोई टच नहीं कर सकता। तो उसके बाद स्मोकर का जो बॉडी है वो बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बट जाता है और लूफी के सामने आके असेंबल हो जाता है और उसके हाथ में जो पाइप है उससे हमला करता है लूफी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अपना डेविल फ्रूट का पावर भी यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो रॉड है उसमें लगा हुआ है सी प्रिज्म स्टोन, और उसको कोई भी डेविल फ्रूट यूजर अगर टच करता है तो उसको उसका पावर यूज नहीं कर पाता। लूफी को पकड़ के ऊपर से आसमान से पूरा नीचे आके गिरता है, लूफी के गले में दे मारता है और वो कहता है मुझे अभी समझ में आ रहा है, मुझे अभी समझ में आ रहा है लॉकडाउन में जो ड्रैगन था उसने तुम्हारा हेल्प
हेल्प क्यों किया था, क्योंकि वो तुम्हारा फादर है। लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जो स्मोकर है वो बहुत ही कोशिश करता है उसे खत्म करने के लिए, लूफी भी कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। तशिगी और बाकी के लोग सोचते हैं कैप्टन स्मोकर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। सब लोग लूफी को पकड़ने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसने एक ही सेकंड में उसको पकड़ लिया। और हम लोग देखते हैं जब स्मोकर उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला था, वहां पर कोई आता है उसे लात मारता है। जो स्मोकर है वो दूर जाके गिरता है। स्मोकर को वो लात फील होता है और वो कहता है कोई मुझे कैसे लात मार सकता है, मेरा बॉडी तो स्मोक का बना हुआ है। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं किसने लात मारा है, वन ऑफ द 7 वारलॉर्ड बुआ हैंकॉक ने लात मारा है। स्मोकर को समझ में आ जाता है उसके साथ क्या हुआ है। नॉर्मल लोग स्मोकर को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन हैंकॉक ने अपना जो कुजा का हाकी है वो यूज किया है। हाकी के पावर से उसको पीटा है, इसलिए उसे टच कर पा रहा है। और वो चिल्ला के कहता है हैंकॉक तू ये क्या कर रहा है, क्या तू अपना वारलॉर्ड का टाइटल खोना चाहता है, हम लोगों को एनिमी बनाना चाहता है। लेकिन जो हैंकॉक है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि चुप कर, तेरे को पता भी है मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आज तक मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा कभी भी नहीं आया। तेरे को हिम्मत कैसे हुआ, तेरे को हिम्मत किसने दिया, मेरा जो बिलावेड है उसको ऐसे पकड़ने का, ऐसे मारने का, मैं तुझे मार के काट के जानवरों को खिला दूंगा। हैंकॉक के बचाने की वजह से जो लूफी है वो धीरे धीरे उठता है और वो अपना डेविल फ्रूट का पावर भी यूज कर सकता है। और वो कहता है थैंक यू हैंकॉक। जो हैंकॉक है वो लूफी की तरफ घूमता है और उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम लोग कुमा को देखते हैं। जो कुमा है वो हमला कर रहा है इवानको के ऊपर और जो इवानको है वो चिल्ला के कहता है क्या हुआ, तू मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हुआ प्लीज बता, तू कभी भी ज्यादा बात नहीं करता लेकिन ऐसे अटैक क्यों कर रहा है जैसे कि तो एक जिंदा लाश है। हम लोग देखते हैं वहां पर हंसते हुए आता है डॉफ्लामिंगो और वो कहता है तुम कुछ भी कर लो वो बात नहीं करेगा, उसके साथ बात करना जाया है। इवानको चिल्ला के कहता है इसका मतलब क्या है डॉफ्लामिंगो, तुमने उसके साथ क्या किया है, क्या हुआ है उसके साथ। जो डॉफ्लामिंगो है वो कहता है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, जो भी किया है गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उसके साथ बात करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कुमा मर चुका है, लेकिन वो तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। और उसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।